स्वाधीनता दिवस का पर्व है, खुशी का मौका है, लेकिन मन का एक कोने में एक छोटी सी व्यथा है। देश के कुछ हिस्सों के अंदर आज एक भाई दूसरे भाई से लड़ रहा है। मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों से लड़ रहे हैं। मणिपुर में इस समुदाय के लोग उस समुदाय के लोगों को मार रहे हैं। उस समुदाय के लोग इस समुदाय के लोगों को मार रहे हैं। इस समुदाय के लोग उस समुदाय के लोगों के घर जला रहे हैं, दुकानें जला रहे हैं। उस समुदाय के लोग इस समुदाय के लोगों के घर और दुकानें जला रहे हैं। इस समुदाय के लोग उनकी महिलाओं के साथ गलत काम कर रहे हैं। उस समुदाय के लोग इस समुदाय के लोगों के महिलाओं के साथ गलत काम कर रहे हैं। फायदा किसका हो रहा है? दोनों समुदाय के लोग व्यथित हैं। अभी तक जो लोग एक साथ शांति के साथ रहा करते थे वो आपस में लड़ रहे हैं। इधर हम हरियाणा में देखते हैं, यहाँ भी दो समुदाय आपस के अंदर लड़ रहे हैं। ये समुदाय उस समुदाय से लड़ रहा है, वो इससे लड़ रहा है। फायदा किसका हो रहा है? इस लड़ाई में किसका फायदा हो रहा है? हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। ये साइंस का युग है, ये टेक्नोलॉजी का युग है। दुनिया कहीं की कहीं पहुंच गई और हम आपस में लड़ते रह गए। अगर हम आपस में लड़ेंगे, अगर भाई भाई से लड़ेगा तो भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? हम लोग तो रोज कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। एक पिता जिन्होंने अपनी जिंदगी में खूब पैसा कमाया, उनकी मौत हो गई। उनके 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। क्या वो परिवार प्रगति कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। पिताजी जो कमा के गए थे वो भी खत्म कर देगा परिवार। लेकिन एक परिवार जिसमें चारों भाई मिलके परिवार में एक साथ मोहब्बत के साथ रहते हैं, वो परिवार तरक्की करता है। अगर हमें देश को तरक्की देनी है, विकास देना है, तो 140 करोड़ लोगों को एक परिवार की तरह रहना पड़ेगा। आज हमारे देश के सामने इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कैसे निपटेंगे हम अगर हम आपस में लड़ते रहे तो? आज सुनने में आता है देश के कई हिस्सों में लंबे लंबे बिजली के पावर कट लगते हैं। कई 7 घंटे का पता चलता है उस राज्य में 7-7 घंटे के पावर कट। पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा विकसित देश है जिसमें लोगों को 24 घंटे बिजली नहीं मिलती? जब तक हमारे देश के अंदर 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगेंगे, हमारा देश कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। कहने को बड़े बड़े भाषण दिए जा सकते हैं, जब तक हमारे देश में 24 घंटे बिजली नहीं होगी, इंडस्ट्री कैसे तरक्की करेगी? किसान कैसे बुआई करेगा? तो अपने देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करना पड़ेगा। बिजली क्यों नहीं आती? क्या बिजली की कमी है? हमारे देश में इतने पावर प्लांट हैं कि वो सारे अगर 100% क्षमता पे काम करें तो 4.25 लाख मेगावाट बिजली बना सकते हैं। दोपहर के टाइम में सारे लोग एसी चला लेते हैं तो सबसे ज्यादा बिजली, उसको पीक डिमांड कहते हैं। पीक डिमांड हमारे देश की केवल 2 लाख मेगावाट है। 4.25 लाख मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है, फिर भी बिजली नहीं आती, फिर भी पावर कट लगते हैं। क्या कारण है? मिसमैनेजमेंट, भ्रष्टाचार, लैक ऑफ विजन। 2014 की गर्मियां मेरे को आज तक याद है, जब रात को 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगा करते थे। दिल्ली में हमने ठीक कर दिया, यहाँ भी मैनेजमेंट खराब था। आज पूरे देश में दिल्ली अकेला शहर है जहाँ 24 घंटे बिजली आती है। लोगों ने जनरेटर खरीदने बंद कर दिए, इन्वर्टर खरीदने बंद कर दिए। पंजाब में भी पहले यही हाल था। अभी 1 साल हुआ पंजाब में सरकार बने हुए, पंजाब में 24 घंटे बिजली आनी चालू हो गई है। देश में भी 24 घंटे बिजली आ सकती है। 3 से 4 साल के अंदर पूरे देश के अंदर 24 घंटे बिजली आ सकती है। पावर कट खत्म हो सकते हैं। और जब देश में पावर कट खत्म होंगे, 24 घंटे बिजली आएगी। लंबे लंबे पावर कट से विश्व गुरु कैसे बनेगा? कोई पावर प्लांट अगर 50% कैपेसिटी पे चलता है तो वो जो बिजली पैदा करता है वो बहुत महंगी होती है। और अगर 100% कैपेसिटी पे काम करता है तो वो बहुत सस्ती बिजली पैदा करता है। देश में बिजली के रेट आधे हो जाएंगे, हम बिजली एक्सपोर्ट करना चालू कर देंगे, दूसरे देशों को भारत बिजली देना चालू करेगा। मैंने दिल्ली में 200 यूनिट तक लोगों के बिजली के बिल हमने माफ कर दिए। कुछ लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। पंजाब के अंदर भी हम लोगों ने लोगों को बिजली मुफ्त देनी चालू कर दी कि अगर आपका 200 यूनिट तक का बिजली का बिल आता है तो आपको बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा। कुछ लोगों ने मेरी बहुत निंदा की। कुछ लोगों ने कहा केजरीवाल फ्री की रेवड़ी देता है। आज मैं देश के सामने 2 विकल्प रख रहा हूँ। पहला विकल्प, अगर हमें पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के
200 यूनिट तक के बिजली के बिल माफ करने हैं, केवल 1.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और अभी हम अखबारों में पढ़ते हैं कई बार कि 4 बड़े बड़े अरबपतियों के 1.5 लाख करोड़ रुपए के बैंकों के कर्जे माफ कर दिए। क्या 140 करोड़ लोगों के 200 यूनिट बिजली के बिल माफ होने चाहिए, या 4 अरबपति लोगों के 1.5 लाख करोड़ रुपए के बैंकों के कर्जे माफ होने चाहिए? देश तय कर ले, जो देशवासी कहेंगे वही होना चाहिए। जब तक हमारे देश में पैदा होने वाले हर बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, आप कोई अमीर देश उठा के देख लो, जापान, फ्रांस, टोक्यो, अमेरिका, कनाडा, इटली, वहां हर बच्चे को, चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलती है। गरीबों को सरकारें अच्छी से अच्छी शिक्षा देती हैं सरकारी स्कूलों में। 25 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं, इनमें 17 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं। अगर दिल्ली की बात छोड़ दे, अधिकतर सरकारी स्कूल कबाड़ खाने बने हुए हैं देश के अंदर। टॉयलेट नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बिल्डिंग टूटी पड़ी है, छत छू रही है, पंखे टूटे पड़े हैं, बैठने को डेस्क नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है। बुरा हाल है सरकारी स्कूलों का देश भर के अंदर। शिक्षा के नाम पे उनको 0। केंद्र सरकार ने अभी एक कार्यक्रम शुरू किया है, पूरे देश में 14,500 सरकारी स्कूलों को ठीक करने का, 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके। पर पूरे देश में तो 10 लाख सरकारी स्कूल हैं। 5 साल में अगर हम 14,500 स्कूल ठीक करेंगे तो 10 लाख सरकारी स्कूल ठीक करने में तो 150-200 साल लग जाएंगे। 5 साल के अंदर देश के सारे 10 लाख सरकारी स्कूल शानदार बनाए जा सकते हैं, फर्स्ट क्लास बनाए जा सकते हैं, वर्ल्ड क्लास बनाए। प्राइवेट स्कूलों से अच्छा बना देंगे, वर्ल्ड क्लास बना देंगे। जैसे दिल्ली के सरकारी स्कूल चमका दिए, आज दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ रहे हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। हमें करना आता है। पहले दिल्ली के सरकारी स्कूल ठीक किए, अब पंजाब के सरकारी स्कूल शानदार बनाए जा रहे हैं। जो खर्च हम लोगों ने दिल्ली में किया सरकारी स्कूलों को ठीक करने का, मैंने सारा हिसाब किताब करा, जमा जोड़ किया। अपने देश के सारे 10 लाख सरकारी स्कूलों को ठीक करने के लिए 6 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और अगर 5 साल में ठीक करेंगे तो 6 लाख को 5 से भाग करके देख लो, 1.25 लाख करोड़ रुपए हर साल खर्च करने पड़ेंगे। 1.25 लाख करोड़ रुपए भारत जैसे देश के लिए, अपने लिए कोई ज्यादा नहीं है। स्कूल चलाने का खर्चा कहां से आएगा, उसका भी मैं आज हिसाब किताब लेके आया हूं। देश के 17 करोड़ बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छे अच्छे टीचर देने के लिए, शानदार यूनिफॉर्म देने के लिए, अच्छी पढ़ाई कराने के लिए, टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए 1 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए। और अभी पूरे देश में केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारें मिला के शिक्षा के ऊपर 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करती हैं। इसका मतलब कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए। जो खर्चा होता है उसमें भ्रष्टाचार खत्म कर दो, सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए। मेरा सपना गरीब की गरीबी दूर करना नहीं है, मेरा सपना हर गरीब को अमीर बनाना है। और हर गरीब तब अमीर बनेगा जब उसका बेटा इंजीनियर बनेगा, जब उसका बेटा डॉक्टर बनेगा। एक मजदूर के बेटे को जानता हूँ, उसके पिताजी दिहाड़ी करते हैं। उसके बेटे ने सरकारी स्कूल में पढ़ते पढ़ते इस बार वो इसका एडमिशन इंजीनियरिंग में हो गया। अब जब वो बच्चा पास करके निकलेगा 2 लाख 3 लाख रुपए महीना तनख्वाह, उसकी शुरुआत की तनख्वाह 2 लाख रुपए महीना हो। अमीर हुआ कि नहीं हुआ उसका परिवार? विश्वगुरु केवल भाषण देने से नहीं बनेगा। अगर थोड़ी सी सीरियस बीमारी हो जाए सब कुछ लुट जाता है। सरकारी दिल्ली को छोड़ दें, देश के अन्य हिस्सों में सरकारी अस्पतालों का इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है। डॉक्टर आते नहीं है, मशीनें काम नहीं करती हैं, टेस्ट होते नहीं है। हर आदमी चाहता है मैं प्राइवेट में जाके इलाज कराऊं। जब तक इस देश के अंदर पैदा होने वाले हर इंसान को अच्छे से अच्छा इलाज नहीं मिलेगा, हर देश के अंदर वहां की सरकारें अपने लोगों को पूरा मुफ्त और अच्छा इलाज देती हैं। दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप मोहल्ला क्लिनिक में जाओ आपका इलाज हो जाता है, आपको दवाइयां मुफ्त मिलती है, आपको टेस्ट मुफ्त होते हैं, आपका इलाज हो जाता है। हमारे देश में कितने गांव ऐसे हैं दूर दूर तक 2 लोग चारपाई पे उठा के उसको इतनी दूर चलते जा रहे हैं और अस्पताल तक पहुंचने के लिए। मैंने हिसाब लगाया है, पूरे देश में कोने कोने में 1
लाख मोहल्ला क्लिनिक खोलने के लिए केवल 10,000 करोड़ रुपए चाहिए। 10,000 करोड़ रुपए तो कुछ भी नहीं है। और अगर आपको थोड़ी बड़ी बीमारी हो जाए, हमारे देश के अंदर हर जिले में जिला अस्पताल है। जिला अस्पताल टूटे फूटे पड़े हैं, मशीनें काम नहीं कर रही। इसका मैंने पूरा प्लान बनाया। हर जिले के जिला अस्पताल को 500 बेड अस्पताल बनाने के लिए, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने के लिए, मैक्स फोर्टिस अपोलो जैसा शानदार अस्पताल बनाने के लिए केवल 1.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए। मैं तो कई बार सोचता हूँ ये 75 साल में अभी तक क्यों नहीं हुआ, हो जाना चाहिए था। इतने कम पैसे, सबको फ्री इलाज की सुविधा देने के लिए केवल 2.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए। तो टोटल कितने हो गए? 2.5 लाख करोड़, 10,000 करोड़, 1.5 लाख करोड़, 4 लाख करोड़। आपको जान के ताज्जुब होगा, आज पूरे देश में राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके 4 लाख करोड़ रुपए खर्च करती हैं। एक नया पैसा एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। ये जो पैसा चोरी हो रहा है, भ्रष्टाचार में जा रहा है, सारा पैसा मिसमैनेजमेंट हो रहा है। जैसे दिल्ली में हमने ठीक किया, जैसे पंजाब में हमने ठीक किया, अगर पूरे देश के अंदर मैनेजमेंट ठीक कर दिया जाए, मेरे 3 करोड़ युवा साथियों को रोजगार मिलेंगे। किसी को अपना बिजली का बिल देने की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली में बिजली मुफ्त है, पानी मुफ्त है, शिक्षा मुफ्त है, महिलाओं का सफर मुफ्त है, इलाज मुफ्त है। इसलिए दिल्ली में सबसे कम महंगाई है। तो संसाधन तो हैं हमारे पास, केवल नीयत की कमी है। पिछले कुछ सालों में हमारे देश में कुछ चंद लोगों के 12 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए। हमारे देश को निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या सरकारें कुछ चंद अरबपति लोगों के लिए चलनी चाहिए या 140 करोड़ लोगों के लिए चलनी चाहिए। मणिपुर के कुछ लोग छोड़ के वहाँ के हालात से तंग होके दिल्ली आ गए। हमने दिल्ली में सरकारी स्कूलों में उनके बच्चों का एडमिशन करा दिया। उनके पास सर्टिफिकेट नहीं थे, उनके घर जल गए थे, उनके पास किसी तरह का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं था। उन लोगों को लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, उसको सिखाया जा रहा है और अन्य बच्चों के साथ मिलकर उनको एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश की जा रही है। आज देश का व्यापारी बहुत दुखी है। जीएसटी इतना कॉम्प्लिकेटेड है, लोग कहते हैं जी धंधा करें कि जीएसटी करें। हमारे देश का व्यापारी ईमानदारी से काम करना चाहता है, लेकिन हमने सिस्टम ऐसा बना दिया कि उसको जानबूझ के बेईमानी करनी पड़ती है। व्यापारी जीएसटी हैंडल नहीं कर पा रहा। अभी दिल्ली के लोगों का अधिकार छीनने के लिए पहले एक ऑर्डिनेंस लाया गया और उसके बाद एक कानून पास किया गया। मुझसे पूछ रहे हैं अब आप काम कैसे करोगे? जो मर्जी पावर छीन लें, हमारे 2 काम जारी रहेंगे। एक तरफ हम पावर वापस, आपको आपकी पावर वापस दिलाएंगे, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को आपको अपने अधिकार वापस दिलाएंगे। इसकी लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। जब से मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हूं, तब से ये लोग मेरे काम में अड़चन अड़ाने की कोशिश करते हैं, मेरे काम में अड़चन अड़ाने की कोशिश करते हैं। जितने काम है सारे काम जारी रहेंगे। हो सकता है थोड़ी स्पीड कम हो जाए, जब क्षमता वापस आएगी सारी तो हम खूब स्पीड से और काम करेंगे। लेकिन ये कभी मत सोचना कि दिल्ली के काम किसी भी हालत में मैं रुकने नहीं दूंगा। दिल्ली के काम नहीं रुकेंगे।